बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 में विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम भागलपुर के समीक्षा भवन में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 1140 सक्षमता परीक्षा 2 में उत्तीर्ण शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें खास तौर पर 100 शिक्षकों को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा समीक्षा भवन में नियुक्ति पत्र दिया गया। जो भी शिक्षक नियुक्ति पत्र लेने आए थे उसमें कुछ शिक्षक तो काफी खुश दिखे, लेकिन कुछ शिक्षकों का साफ तौर पर कहना था कि हम लोगों का इसमें कोई विशेष फायदा नहीं है। हम लोग तकरीबन 12-13 साल से शिक्षण का कार्य विद्यालय में कर रहे हैं, पहले भी कुशलता से करते थे, आगे भी कुशलता से करेंगे। हमें सीनियर वर्ग में रखा जाए और वेतन वृद्धि का भी ध्यान रखा जाए, जिससे हम लोग और ऊर्जा से कार्य कर सके। कार्यक्रम में जिलाधिकारी के अलावा पीरपैती विधायक ललन पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार, नगर निगम महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण करने वाले इस जिले में कुल 1152 शिक्षक हैं, जिनमें से कि 100 शिक्षकों को सिंबॉलिक स्तर पे यहाँ पे माननीय विधायक जी, माननीय विधान पार्षद महोदय, समस्त जनप्रतिनिधियों के समक्ष, समस्त अधिकारियों के समक्ष जिला स्तर पर 100 शिक्षकों को यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वितरण किया गया है और शेष सभी प्रखंडों में कैंप लगे हुए हैं और वहाँ पे भी सर्टिफिकेट का वितरण किया जा रहा है। मैं समस्त शिक्षकों को इस अवसर पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अब उन्हें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बीपीएससी उत्तीर्ण जितने भी शिक्षकगण हैं उनके समतुल्य उनके अनुसार ही उनको राशि मिलेगी। ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इसके अवसर पर मैंने समस्त शिक्षकों से अनुरोध भी किया है कि हम सभी सभी जो है बच्चों के प्रति पूरी सजगता से, पूरे बेहतर तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और अपने समाज में समस्त बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो कि हमारे बच्चे देश के कोने कोने में और देश दुनिया के हर कोने में जाकर के अपना नाम रोशन कर सकें। नियुक्ति पत्र मिलना तो बहुत खुशी की बात है। कोई भी नियुक्ति पत्र मिला तो ये तो अच्छी बात है, बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हम विशिष्ट हो रहे हैं और हमने सरकार की हर बात को माना है और वो अपने कर्तव्यों के प्रति तो पूरी तरह से कोशिश पहले भी रही है और आगे भी रहेगी कि अगर हम विशिष्ट हुए हैं तो विशिष्ट कार्य में भी विशिष्ट करें। लेकिन थोड़ा सा अगर वो सरकार हमारा ध्यान देती कि हमारे जो पुराने अनुभव हैं 12 साल 13 साल कुछ तो 15 साल हैं, तो उनके अनुभवों को अगर साथ जोड़ दिया जाता और हमारी वरीयता पर ध्यान दिया जाता तो दुगनी होती, खुशी बहुत दुगनी होती। मगर फिर भी हम बहुत खुश हैं और सरकार के साथ जो भी क्राइटेरिया आता है उसको पूरा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी हम उनके सारे अपने कर्तव्यों को निभा करें और देश के भविष्य में जो हमारा शिक्षा के योगदान हो सकता है वो पूरी तरह से हम अपना योगदान देने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनैना कुमारी, मैं लाइब्रेरियन हूँ। कहाँ पे? ही हम लोग नई ऊर्जा के साथ रहते थे, लेकिन सरकार ने हम लोगों के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी किया है, ख्याल भी रखा है, लेकिन थोड़ा सा ये कि सीनियरिटी के हिसाब से हम लोगों का कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि हाँ सीनियरिटी क्या होगा नहीं होगा। पेमेंट में भी ज्यादा इंक्रीज कुछ हुआ नहीं है, तब पर भी मिला जुला के ठीक है। सीनियरिटी को लेकर अगर क्लियरेंस हो जाती तो खुशी बहुत ज्यादा खुशी होती। हम लोग आ तो गए हैं लेने के लिए, लेकिन अंदर से कोई उमंग नहीं है। हाँ, रही बात बच्चों के साथ, वो तो हम लोग शुरू से ही करते आए हैं और बाद में भी करेंगे। ये तो मेरे और सरकार के बीच की लड़ाई है, तो ये बच्चों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा है, पूजा कुमारी, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। जी सर, हम लोग नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, आगे शिक्षक भी काम करेंगे अच्छा से और सरकार हमें इसमें कुछ अलग से भी कुछ देगी, तो उस उमंग के साथ हम लोग अच्छे से काम करेंगे। कर भी रहे थे, लेकिन आगे के लिए प्रोत्साहन रहेगा। जितने भी पदाधिकारी लोग आए प्रोत्साहित किए, तो नई ऊर्जा के साथ सब शिक्षक हम लोग कार्य करेंगे। नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा लग रहा है? अच्छा। भागलपुर में आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल ने जेडीयू के कार्यकर्ता गुड्डू यादव पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। मांग को लेकर आज सीमा जायसवाल डीएम कार्यालय के समीप धरने पर बैठ गई। सीमा जायसवाल का आरोप है कि सबौर निवासी जेडीयू कार्यकर्ता गुड्डू यादव लगातार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करता है, जिसको लेकर इसाकचक थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। धरने पर बैठने का मुख्य कारण है कि जेडीयू के एक कार्यकर्ता है जिनका नाम गुड्डू यादव है, सबौर प्रखंड में पढ़ते हैं। वो विगत दिनों में भी पहले मेरे ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे, जबकि मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ। कर रहे थे तो हम छोड़ दिए जाने करने, लेकिन अब क्या हुआ कि अब मैं कल गई थी महिला हम लोग का 8 मार्च को पटना में रैली है, तो उसी के कारण हम कल गए थे बासुकी भाई के यहाँ। तो उन्होंने अपना पोस्ट डाला फेसबुक पे, फिर वो मेरे लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां उस पर की।
बोले कि यही मोगी है जो कि मेरे ऊपर केस की है, जबकि हम तो उनको जानते नहीं, उनको केस है वो हमको दिखाएंगे ना कि हम क्या केस किए हैं। इसी के एवज में हमने ये धरना प्रदर्शन किया। तो सोशल मीडिया पर अब टिप्पणी हाँ, की। सोशल मीडिया पे बार बार कर रहे हैं। ऐसे नहीं, बाई फेस मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ, बाई सोशल फेस में मीडिया मैं पे उनसे क्या? मिली ही नहीं हूँ। हाँ, सोशल क्या मीडिया कि आप केस करेंगी या पार्टी के स्तर से जाएंगी? हम पार्टी स्तर से भी जाएंगे और केस भी करेंगे इस पे। आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन उसका गिरफ्तारी करे। वहीं मामले को लेकर भागलपुर के जेडीयू सांसद ने कहा कि गुड्डू यादव जेडीयू का कार्यकर्ता नहीं है। जिला अध्यक्ष से जानकारी ली जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर कोई और, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी मैं जिलाध्यक्ष महोदय से बात किया कि अध्यक्ष जी कौन व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पर गलत बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टी के लोग हैं ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में न्याय के साथ विकास है। अगर वो गलत बयान दिया होगा, गलत सोशल मीडिया पर कुछ चलाए होंगे, तो कानूनी कार्रवाई करते हुए, चाहे वो पार्टी के भी लोग होंगे, पहले तो पार्टी कार्रवाई करेगी, उसको पार्टी से निकाल देगी, इसके बाद कानून का जो डंडा है उसके ऊपर चलेगा। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास के बाहर लगे नेम प्लेट बोर्ड को गुरुवार 27 फरवरी की रात को किसी ने तोड़ दिया था। विधायक ने इसका सीधा आरोप अपने विपक्षी प्रत्याशियों पर लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें आशंका है कि भागलपुर विधायक गोपाल मंडल और पूर्व विधायक बीमा भारती ने इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया है। साथ ही रुपौली विधानसभा के निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने उन्हें मारने की साजिश रचे जाने की भी बात कही है। शंकर सिंह ने यह भी कहा कि मैंने नेम प्लेट का बोर्ड लगाया था। उन्होंने स्थानीय थाना में बीमा भारती और विधायक गोपाल मंडल के नाम पर एफआईआर भी दर्ज कराया है। वहीं इस मामले को लेकर गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने साफ तौर पर कहा कि यह मुझे बदनाम करने की साजिश है। इस बात पर कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। जब घटना हुई तो मैं वहां हूं ही नहीं। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया आरोप पूर्ण रूपेण बेबुनियाद है। साथ उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर ऐसा आरोप है तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि घटना स्थल में जितने भी सीसीटीवी लगे उन्हें खंगाला जाए और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। बता दें कि रुपौली विधानसभा की पूर्व विधायक बीमा भारती जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर राजद में शामिल हुई थी। उन्होंने पूर्णिया से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। इसके बाद रुपौली सीट से बीमा भारती ने उपचुनाव लड़ा। उन्होंने अपने अंदाज में यह भी कह डाला कि हम चोर क्रिमिनल थोड़े हैं, हम तो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, हम तो हथियार उठाते नहीं, मेरे पास जो भी लाइसेंसी हथियार है। बीमा भारती चुनाव प्रचार में मेरे घर में तकरीबन 3 महीने रही है। मैं भी उसे अच्छे से रहने का प्रबंध कर दिया। मुझे झूठ मूठ का फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस मामले में कहीं से नहीं हूँ। ये कैमरा हज भवन में लगे हुए हैं। उस गली में कोई नहीं घुसेगा तो फुटेज में आ गया होगा तो निकलवा ले इसे। हम तो ये कहना चाहते हैं शंकर सिंह मुख्यमंत्री को गुहार लगावे, सीबीआई से जांच करवा दे, स्पष्ट दूध का दूध पानी का पानी निकल जाए। पहले तो सीसीटीवी कैमरा में फुटेज निकलवा ले, कौन है वो करने में। 11 बजे से 12 बजे के बीच में नोचा है तो निश्चित आ गया होगा। इसमें हमसे विवाद करने का क्या जरूरत है। बीमा भारती से लड़े, लड़ता है तो लड़ता है। आरजेडी में चली गई, ये जदयू में आने हैं या निर्दलीय है, हमको वहां के लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। हमको तो स्टार प्रचारक बना के मुख्यमंत्री भेजते हैं, आप जाइएगा जीत जाएगा। जहां जहां भेजते हैं वहां जाते हैं, जीता ही देते हैं हम। चूंकि अति पिछड़ा का लीडर है तो पिछड़ा का मैं राजनीति करता हूँ, तो अति पिछड़ा कौन गोलबंद कर लेते हैं। अब मेरे वाणी में उतना ताकत है, कोई भी जात का लोग हमको मतलब मुखातिब हो जाते हैं। जो बयान हम देते हैं झूठा आरोप लगा, झूठा, बिल्कुल 100% झूठा। पालमन कुछ नहीं है, ठीक है, हम कुछ नहीं उनके सामने। हम चोर क्रिमिनल थोड़ो हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता का सेवक हैं। हम तो हथियार उठाते नहीं है। जो कुछ मेरे पास लाइसेंसी हथियार है, चोर चुहावला हथियार, उनके पास तो कई कोट के 47 होगा, कार्बाइन होगा। अभी भी गैंग वो जोतते हैं, गैंग जोतते हैं। उसका कमीशन क्रिमिनलों से आता है, रंगदारों से आता है, बहुत प्रकार का है। हम तो ऐसा काम को नहीं करते हैं। आप लोगों के सामने की बात, हम भागलपुर में रहते हैं, आराम से रहते हैं। झूठा आरोप हम वहाँ है ही नहीं। अरे क्यों, अब मानसा वही तो बोले भाई। बीमा भारती मेरे यहाँ आई, रही 2-3 महीना, सामान ले गया, तो बीमा भारती को रख लिए। इसलिए बीमा भारती जदयू में था, हम प्रचार में शंकर सिंह के खिलाफ जाते थे, उनके खिलाफ में भाषण भी देते, प्रचार भी करते थे। तो जदयू में था उन आरजेडी में गए हम MP वाले चुनाव में, या इसमें MLA वाले चुनाव तो नहीं गए। हमेशा कोई बात नहीं है। शंकर सिंह के कोई लड़ाई नहीं। शंकर सिंह भी
शंकर सिंह से हम जुड़े हुए आदमी हैं, लड़ता वो लोग लड़ता है, लेकिन हम तो नहीं लड़ते। क्या लगता है विधायक जी, जिस तरह का आरोप, ये छोटा मोटा आरोप जिस तरह से लग रहा है आप पर, आप क्या इस तरह का काम कभी कर सकते हैं? हाँ, आप कहते हैं कि अगर लड़ाई होगी तो खुले में होगी, फ्रंट पर। और एक बात है, शंकर सिंह तो सोच, वो छोटा मोटा आदमी है, छोटा मोटा सोच नहीं रहेगा उनका। वो कभी राजनीति किया नहीं ना है। एक बार एमएलए बना, शपथ ग्रहण है, वो तो नीतीश कुमार की कृपा हुई, उनको पेंशन मिलने लगा। किसी तरफ की बार 2 मंडल लड़ा तो चुनाव जीत गए। अब की बार कोई कहानी नहीं उसका। वो चाहता, उसकी पत्नी जो बोलती है, वहाँ 6 महीना में गंगा बहा दिया, इसलिए बीमा भारती ऐसे ऐसे खलबला गया है, बेचैनी हो गया। बीमा भारती आरजेडी में बेचैनी हो जाए। हम जदयू में है तो हम तो शंकर सिंह का सपोर्टर न रहेंगे। बगल में आया है तो उसका कैसे सुरक्षा दे, या हमारा वो सुरक्षा करे। ऐसा गलत काम पड़ोसी के साथ मिल के रहना चाहिए। गलत सोचना भी गुनाह है। 5,440 करोड़ की लागत से बन रहे मुंगेर से मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड 4 लेन का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। 2 साल में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया। हालांकि जल्द ही इसे चालू किया जाएगा। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी लगातार निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। 4 लेन के बन जाने से पश्चिम बंगाल और झारखंड से भागलपुर के रास्ते राजधानी पटना तक का सफर बहुत आसान हो जाएगा। आपको अवगत करा दें कि इस 4 लेन में हम लोग लगातार रिव्यू कर रहे हैं और मार्च 25 तक इसे कंप्लीट होने की पूर्ण संभावना है। और काफ़ी तेज़ गति से विभिन्न एजेंसियां इसमें काम करने में लगी हुई हैं। हमारे अभियंता इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी प्रशासनिक टीम इसको मॉनिटर कर रही है। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं।
ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदारनाथ गुप्ता ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव के बयान की निशांत राजनीति में आए नहीं तो बीजेपी जदयू को खा जाएगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी में किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। तेजस्वी खुद अपने समाज को खा गए। वहीं निशांत को लेकर कहा कि उनकी पृष्ठभूमि राजनीति रही है, अगर राजनीति में आते हैं तो स्वागत है। देखिए कितना को खाए हैं इनसे न पूछिए। तेजस्वी जी कितना को खाए, किसी को बढ़ने दिए हैं क्या? अपने अच्छे कहते हैं जात की पार्टी, तो जात की भी पार्टी नहीं है, यह तो परिवार की पार्टी है। इनसे ज्यादा काबिल यादव समाज में लोग नहीं है। यह तो अपने समाज को ही खाए हैं, पार्टी तो छोड़ दीजिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि निशांत जी राजनीति में आए? अरे निशांत जी आते हैं तो स्वागत है, क्या दिक्कत है? पृष्ठभूमि उनके परिवार का राजनीतिक रहा है, समाज का काम करते रहे हैं, क्या दिक्कत है? भागलपुर में उत्पाद विभाग के ग्रुप सेंटर 3 में अधीक्षक मद निषेध के पद पर कार्यरत रंजन प्रसाद 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए। उनके सम्मान में ग्रुप सेंटर 3 के कार्यालय में सेवानिवृत्ति सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां विभाग के अधिकारियों और जवानों ने उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर रंजन प्रसाद ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जुलाई 2024 में मैंने यहाँ योगदान दिया था। इस दौरान काम करने में बेहद सुकून मिला। यहाँ कार्यरत अधिकारी और जवानों का भरपूर सहयोग मिला, जिससे मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मद्य निषेध के प्रमंडलीय उपायुक्त राकेश कुमार ने भी उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि जब हम गोपालगंज में कार्यरत थे तब भी रंजन प्रसाद इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और वहां भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया था। उनके कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। इस सम्मान समारोह में कई वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें मद्य निषेध के सहायक आयुक्त प्रमोदित नारायण सिंह, निरीक्षक मद्य निषेध ग्रुप सेंटर 3 के फैयाज अहमद, ट्रेनिंग ऑफिसर जय भगवान और हबीबपुर थाना के इंस्पेक्टर पंकज रावत प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मेरा ये ग्रुप सेंटर 3 भागलपुर का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के बच्चे बहुत अनुशासित हैं। हमें डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, यहाँ के ट्रेनिंग अफसर और यहाँ के सभी पदाधिकारियों और जवानों का भरपूर सहयोग मिला और बहुत अच्छे तरीके से हमने अच्छा अनुभव पाया है। कब सेवानिवृत्त? आज 28/2/25 को मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। भागलपुर से? जी, ग्रुप सेंटर 3 भागलपुर। यहाँ 23 जुलाई 24 को आए थे। ये आपके 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा यहाँ के लोगों का? क्या 1 साल तो नहीं हुआ, 23 जुलाई को आए थे, लेकिन कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत सहयोगात्मक रहा। मेरे साथ सभी लोगों का सहयोग बहुत अच्छा रहा। जवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जवानों को संदेश यही देंगे कि ईमानदारी पूर्वक, कर्मठता पूर्वक जो कार्य मिले उसे काम करे और इसमें इफ बट नहीं, मतलब कि कोई आलस नहीं करना है और सतत बिहार सरकार के नियम कानून का पालन करते हुए सरकारी निर्देशों के अनुसार से कार्य करते रहना है। अच्छे अफसर थे हमारे और इनके साथ हम गोपालगंज में काम भी, मेरे अंडर इंस्पेक्टर थे तो वहाँ भी हमने इनका काम देखा है। कर्मठ आदमी थे और रिटायर जब हुए हैं वो तो सबको होना है, एक उम्र सरकार निश्चित की हुई है तो उसमें सारे लोग को रिटायर होना है। इनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, यही कह सकते हैं। जहाँ रहें खुश रहें। महिलाओं के हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए सशक्त और मजबूत बनाने के उद्देश्य से भागलपुर में महिला और पुरुष बैंक कर्मियों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतरकर जागरूकता अभियान चलाया। भागलपुर यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत दर्जनों महिलाएं बैंक कर्मी सभी क्षेत्रों में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाने के लिए समाज की अन्य महिलाओं को जागरूक करते हुए लोगों से महिलाओं का सम्मान करने की अपील की।
भागलपुर के घोगा थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दो दुकानदार आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में दुकानदार किरण देवी और उसके पुत्र संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घोगा थाना क्षेत्र के महादेव स्थान में दंगल का आयोजन किया गया था, जहां किरण देवी किसी बात को लेकर बगल के दुकानदार से कहासुनी हो गई। बीच बचाव के दौरान किरण देवी के पुत्र संतोष को पेट में चाकू लग गया, जिससे उसका आंत बाहर आ गया। डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए संतोष को मायागंज रेफर कर दिया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सुल्तानगंज प्रखंड के नवादा पंचायत के कसमाबाद गांव में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक प्रत्याशी रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल, कसमाबाद डेरा के मुखिया अरविंद कुमार, पूर्व वार्ड पार्षद मनोज यादव, जदयू अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष महेश दास, समाज सेवी कृष्ण कुमार, राजद नेता बिक्की कुमार थे। इस दंगल प्रतियोगिता में श्याम कुमार, बिक्की कुमार, हरिश्चंद्र कुमार, छोटे लाल मंडल, मुनीश्वर कुमार के द्वारा निर्णायक की भूमिका निभाई गई। दंगल प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, यूपी के सैकड़ों पहलवानों ने भाग लिया। दंगल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मनीष कुमार मिधट्टी, द्वितीय स्थान उत्तम कुमार कसमाबाद, तृतीय स्थान रोशन कुमार कसमाबाद को मुख्य अतिथि द्वारा नगद पुरस्कार एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया।